चलिए सोच कर बताइए, अगर आप आज से ही काम करना बंद कर दे तो इमेजिन करें कि आप अपनी बचाई हुई सेविंग पर कितने टाइम तक जीवित रह सकते हैं। मैंने आपसे अभी जो पूछा वो वेल्थ की डेफिनेशन थी। मैं आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बताऊंगा, जो एक अमेरिकी इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और फाइनेंशियल कमेंटेटर है, जो हाल ही के वर्षों में $100 मिलियन की एस्टिमेटेड नेटवर्थ के साथ फेमस हो गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं थे और उनका परिवार पैसों की तंगी से जूझ रहा था। उनका परिवार उन अधिकांश लोगों की तरह था जो काम करते थे, लेकिन उनके पास बेस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी और अक्सर पैसे के लिए स्ट्रगल करते थे। तो फिर रॉबर्ट आज इतने अमीर कैसे बने? चलो इसे भी समझते हैं। जैसा कि रॉबर्ट अपनी बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि उनका जन्म हेलो हवाई में हुआ था। जब वह 9 साल के थे तो उन्होंने उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की जहां अमीर लोग अपने बच्चों को भेजते थे, जहां डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेस ऑनर के बच्चे पढ़ते थे। उनके शहर में बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर और बिजनेस ऑनर थे। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर बच्चे खुद को उससे अलग कर लेंगे। अमीर बच्चों का परिवार उनके पसंद जैसे खिलौनों और बाइक्स का लेटेस्ट कलेक्शन खरीद सकते थे। इसलिए एक दिन रॉबर्ट ने अपने पिता से पूछा, जिनके पास एक्सीलेंट डिग्रियों के साथ यूनिवर्सिटी से पीएचडी थी, पूछा, पिताजी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बने? दुर्भाग्य से रॉबर्ट के पिता, जिन्हें हम पुअर डैड के नाम से जानते हैं, उनको सही उत्तर नहीं पता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गरीब पिता खुद अमीर नहीं थे। उन्होंने बस रॉबर्ट को अपने दिमाग का इस्तेमाल करने, स्कूल में रहने और अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की सलाह दी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह एक सिक्योर जॉब पा सके। हालांकि कई वर्षों के हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बावजूद पुअर डैड की फाइनेंशियल सिचुएशन अल्टीमेटली खराब हो गई। रॉबर्ट का माइक नाम का एक दोस्त था, जिसके पिता को रिच डैड के नाम से जानते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अमीर बनने के तरीके के बारे में सलाह देना शुरू किया। हालांकि रिच डैड अभी बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी वह जल्द ही हवाई के सबसे रिचेस्ट पीपल में से एक बन गए। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल प्रिंसिपल सिखाए। फर्स्ट लेसन से शुरू करते हुए कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच डिफरेंस को समझना चाहिए। उन्होंने इस बात पर इम्पोर्टेंस दी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स खरीदना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास के लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं, यह सोचकर कि उनकी खरीदी हुई चीज एसेट्स। एक्चुअली में एसेट्स और लायबिलिटी के बीच डिफरेंस न जानना अक्सर फाइनेंशियल स्ट्रगल का मेन रीजन होता है। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए इस बेसिक प्रिंसिपल को समझना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे आप एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर नहीं है। एसेट्स वह चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा लाती है, जबकि लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए एक एवरेज पर्सन के कैश फ्लो पैटर्न पर नजर डालें। ये पर्सन अपनी जॉब से पैसा कमाता है और इसे फूड्स, क्लॉथ, एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजों पर खर्च करता है। अनफॉर्चुनेटली उनके पास बहुत अधिक एसेट्स नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारी लायबिलिटी है जो लगातार उनके पैसों को खत्म करती हैं, जैसे मॉर्टगेज, टैक्सेस, क्रेडिट कार्ड, लोन और यहाँ तक का उनका घर भी। दूसरी तरफ आइए रिच लोगों के कैश फ्लो पैटर्न को समझते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग केवल अपनी जॉब पर निर्भर रहने के बजाय वे ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करती है। पैसिव इनकम में ऐसे एसेट्स आते हैं जिनकी मदद से आप बिना काम किए इनकम जनरेट करते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप सोते हुए भी पैसा कमाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। एसेट्स में वो बिजनेसेस शामिल हैं जिनमें आपकी प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इनकम जनरेट करने वाली रियल एस्टेट और भी बहुत कुछ, जिसकी वैल्यू है और इनकम जनरेट करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, पुअर डैड अपनी जॉब से काफी पैसे कमा रहे थे, लेकिन उनके खर्च हमेशा उनकी सैलरी के बराबर बने रहते थे, जिससे उनके पास एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं बचता था। इसका रिजल्ट ये आया है कि उनकी लायबिलिटीज, जैसे कि उनके मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड, लोन समय के साथ अधिक बढ़ गए। और यही फॉल्ट है सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर और एसेट्स लायबिलिटी से कम सैलरी में। यही वह चीज है जो पुअर डैड को उनके निधन के बाद भी मौत के मुंह में ले जाती है। दूसरी तरफ रिच डैड का पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्ट और लायबिलिटी को कम करने के लिए डेडिकेटेड लाइफ के रिजल्ट को शो करता है। इसलिए रिच डैड की इनकम उनके एक्सपेंसेस से अधिक है, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी से अधिक है। प्रैक्टिकली रूप से यही रीजन है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। वे एसेट कॉलम में री इन्वेस्टेड रहते हैं, बचे हुए अमाउंट के साथ खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक इनकम जनरेट करते हैं। एसेट्स का कॉलम इंक्रीज होता रहता है और इसलिए इनकम भी इसके साथ बढ़ती है। आप देखते हैं कि दोनों तिथियां थकी हुई थी, लेकिन उनके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड और थॉट्स है। एक पिता ने एडवाइस दी कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें काम करने के लिए अच्छी कंपनी मिल सके। दूसरे ने सुझाव दिया कि
हार्ड स्टडी करो ताकि अच्छी कंपनियां खरीद सको। एक पिता ने कहा कि मेरे अमीर न होने का कारण यह है कि मेरे पास बच्चे। दूसरे ने कहा कि मुझे इसलिए अमीर होना चाहिए क्योंकि मेरे पास तुम्हारे बच्चे। एक ने कहा कि जब पैसे की बात आती है तो इसे सेफ रखें और रिस्क न लें। दूसरे ने कहा कि अपने रिस्क को मैनेज करना सीखें। एक ने कहा कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे ने कहा कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। जबकि दोनों व्यक्तियों में शिक्षा और सीखने के प्रति जबरदस्त समानता थी, लेकिन वे इस बात से डिसएग्री थे कि वे क्या सीखना इम्पोर्टेंट समझते थे। रॉबर्ट ने रिच डैड से सीखा कि जनरल पब्लिक के बारे में सच्चाई यह है कि उनका जीवन हमेशा दो इमोशन से चलता है, डर और लालच। यदि इन इमोशंस पर नियंत्रण न रखा जाए तो लालच और डर आपको उठो काम पर जाओ, बिल चुकाओ, उठो काम पर जाओ और बिल चुकाने के पैटर्न में फंसाए रखता है। डर ने लोगों को इस ट्रैप में फंसा रखा है कि काम करो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ और उम्मीद करो कि पैसा न होने का डर दूर हो जाएगा। डर का सामना करने के बजाय वे अपने दिमाग का उपयोग करने के बजाय इमोशनली रिएक्ट करते हैं। दूसरा इमोशंस जो डिजायर, इच्छा, लालच। कुछ लोग पैसों के लिए भी काम करते हैं क्योंकि वे लालच से इंस्पायर्ड होते हैं, जो एक और रीजन है। वे उस खुशी के लिए पैसे की इच्छा रखते हैं जो उन्हें लगता है कि इससे खरीदा जा सकता है। पैसा जो खुशी लाता है वो अक्सर शॉर्ट टर्म होता है और जल्द ही अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि इच्छा में वही डर होता है जो बहुत से लोगों को हाई पेइंग वाली जॉब्स की बेहतर संभावनाओं के लिए स्कूल जाने के प्रति इतना कट्टर बनाता है। लेकिन निराश मत होइए, शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उस डर को ठीक से नहीं संभाल पाएगी। उस डर को संभालने के लिए आपको पैसे की ताकत को सीखने की जरूरत है, उससे डरने की नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ स्कूल इसके बारे में नहीं पढ़ाते हैं और अगर आप इसे नहीं सीखते हैं तो आप पैसे के गुलाम बन जाएंगे। पैसे की अज्ञानता के कारण इतना लालच और इतना डर पैदा हो सकता है कि यह आपको लगातार काम करने के जीवन के सबसे बड़े ट्रैप में फंसा सकता है। अमीर डैडी कहते थे कि सोचने के लिए अपनी मूवमेंट का उपयोग करना सीखो, इमोशन से नहीं सोचना। इमोशनल सोच के एग्जांपल इस प्रकार है जैसे मुझे दूसरी नौकरी पाने की जरूरत है, मुझे ये नौकरी चाहिए क्योंकि यह सेफ है। ज्यादातर लोगों के लिए यही हमारी रियलिटी है। आपका प्रोफेशन आपकी इनकम है। रिच डैड कहते हैं आपके एसेट्स आपकी इनकम है। इन लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अगर मैं आपसे आपके वेल्थ की डेफिनेशन के बारे में पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैं आज से बिना काम किए अपनी फैमिली, अपनी फिटनेस और वेल्थ के साथ जीवित रह सकता हूँ। तो समझिए आप फाइनेंशियली फ्री हैं। रिच डैड कहते थे कि मैं अब पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप इस तरह के और यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। थैंक्स।